हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे केंद्रक की, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में। ये किसमें की? डार्कन देन साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में। किसमें? कार्क में की। कार्क बेंजीन रिंग की भांति होती, मधुमक्खी के छत्ते के समान, उसमें केंद्रक की खोज की। केंद्रक को क्या कहते हैं? केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। क्यों? जिस प्रकार हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका कंट्रोलर कौन है? हमारा ब्रेन है। उसी प्रकार कोशिका का जितना भी निगमन करना होता है या नियंत्रण करना होता है वो कौन करता है? केंद्रक करता है। इसलिए ब्रेन ऑफ सेल्स किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। यह प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों पाया रहता है। कार्य क्या होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू देता है? सेंट्रोसोम के डिवीजन के थ्रू पहुंचाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें रासायनिक पदार्थ कौन होते हैं? फास्फोलिपिड होता है। कितना होता है? 3 से 5% होता है। कितना होता है? 3 से 5%। प्रोटीन कितना पाया रहता है? 70%। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल 10%। आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल 2 से 3% पाया रहता है। इसका मेन फंक्शन होता है कोशिकाओं का नियंत्रण करना, निगमन करना। नंबर ऑफ न्यूक्लियस आए मतलब मोनोन्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट इसमें एक न्यूक्लियस पाया रहता है। ऐसी कोशिकाएं जिसमें एक न्यूक्लियस पाया रहता है। कौन सी कोशिकाएं होंगी? जो स्मूथ मसल सेल्स होंगी। फिर आता है बाई न्यूक्लिएट। बाई का मतलब दो, डबल। तो ये किस में पाएगा? फंगी, कवक में। मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी का मतलब मैनी, बहुत से केंद्रक पाए जाएं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें बहुत से केंद्रक पाए जाएं वो क्या कहलाएगा? मल्टी न्यूक्लिएट। कौन सा होगा? स्केलेटन मसल्स होगा। ये जो डायग्राम है आपका, ये न्यूक्लियर का है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का स्ट्रक्चर है। कोशिका के अंदर क्या पाया रहता है? कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या पाया रहता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और इन सब का कंट्रोलर कौन सा है? हमारा केंद्रक है, मतलब मुखिया। जिस प्रकार एक फैमिली का मुखिया होता है उसी प्रकार इस कोशिका का हेड, मेन हेड कौन है? केंद्रक है, जो सबको क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके अंदर भी कोशिका केंद्रक द्रव पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्या क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन थ्रेड पाए जाते हैं। ये जो गोल सी संरचना रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये न्यूक्लियोलस है, मतलब केंद्रिका है। और ये जो धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है ये हमारे क्रोमेटिन थ्रेड हैं। इन्हीं की सहायता से आनुवंशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी भेजा जाता है। ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है? न्यूक्लियर एनवलप। क्या बना होता है? न्यूक्लियर एनवलप। ये फास्फोलिपिड का बना होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है ये संरचना, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसी पर राइबोसोम चिपके होते हैं जिसको जो क्या कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। दूसरा क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर शेप पाया जाता है। और तीसरा न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन थ्रेड। न्यूक्लियस पाया किस में पाया जाता है? सभी में पाया जाता है। न्यूक्लियस आरबीसी, मनुष्य की जो आरबीसी होती है उसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे लामा हो गया और ऊंट हो गया, उसकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ये कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर। आउटर मेम्ब्रेन से कौन चिपका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिपका होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है इनक्लोज द न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर जुड़ी होती है। इन दोनों के बीच में ये क्या है? न्यूक्लियोपोर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोपोर। इसका कार्य क्या होता है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो पदार्थ दे रहे हैं विभिन्न प्रकार का, उसका आवागमन, आदान प्रदान का कार्य करता है। किसका प्रदान करता है? जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म जो पदार्थ देंगे एक्सचेंज करने का कार्य करता है। कौन? न्यूक्लियोपोर। फिर उसके बाद में आपका आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। यह एक तरल पदार्थ होता है